से हम लोग को परिवार में माता पिता सभी कोई है और उसमें सब दीक्षित नहीं है। अभी तो आजकल राम नाम अमर नाम हजू भाई सोई सोई सब सदर, ये जो राम नाम का नाम है सब घट में सभी घट। तो एक माता पिता का चारों पुत्र मिलकर के माता पिता को राम नाम रटवाने में उसका नाम प्रोग्राम। पिता का कैसे कल्याण हो, पिता तो आगे स्वर्गवास हो गए और आ गए बूढ़ी माँ 80 साल का हो गए, राम नाम कभी नहीं बचते। तब छोटे भाई मिलकर के बोलते हैं भैया इसको कल्याण कैसे होगा, हरि नाम नहीं बोलता, राम नाम नहीं बोलता, इसका कल्याण का कैसे मार्ग मारेगा। तो मजाक का बोलते हैं छोड़ो ना, गांव में राम मंदिर है, चलो इसको मैया को लेकर के शाम का टाइम लेकर चलते हैं, मंदिर पास जाएगा तो बोलेंगे तो किसका मंदिर है पूछेंगे हम, तो बोलेंगे अपने ना राम का मंदिर है। चलिए सबको मिलकर के सब परिवार मिलकर के माँ को लेकर के चल करके माँ को कहते हैं माँ बताइए क्या चीज का मंदिर है। अरे गांव में होता है ऐसा सब घर बना के रखता है, ऐसा सब घर बना के रखता है रोड का किनारे राम का नाम नहीं निकलता, राम का नाम तो नहीं निकलता। तो भैया लोग सोचने लगा अब क्या बोले, बोले मंदिर के अंदर में ले चल, मूर्ति को देखा राम को बोलेंगे, राम का मूर्ति लगा है, चलो भाई सबको नहाए को लेकर के चला मंदिर के अंदर में। बोला ये क्या चीज का मूर्ति है भैया, इसका नाम क्या है। अरे होता है कोई मिट्टी के बनाता है, कोई सीमेंट के बना देता है, कोई पत्थर के बना के लगा देता है, ऐसा तो सब धर्म में होता है, जाता नहीं है। हम इनको बताता है कौन चीज का मूर्ति है, नहीं प्रयास करते 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 बूढ़ी का अंत हो गया, राम नाम शब्द हो गया मगर राम नाम नहीं। अब क्या करेंगे, सब पुत्र मिलकर करके गंगा के किनारे ले जाकर के दाह संस्कार करवा दिया। दाह संस्कार कराने के बाद में उसका जो ये होता है अर्थी होता है, उसको भसाया जाता है गंगा जी में ले जाकर के। कहते भैया हम लोग का माँ तो कभी राम नाम नहीं हरि नाम नहीं बोला है, इसको ऐसा कीजिए ना हरिद्वार में चलिए। हरिद्वार, हाँ भैया हरिद्वार में ये चल करके इसका जो है अर्थी पूरी पर दान किया जाए। अर्थी सबको मिलकर बोले इतना दिन राम नाम बोले हैं तो वहाँ ले हरिद्वार ले जाकर क्या हो, कहता नहीं भैया इसको हरिद्वार लेकर के हम लोग चार भाई हैं, सबका शादी हो गया, छोटा का भी नहीं हुआ है, होता तो वो कल्याण हो जाता, कहता नहीं किसी को जाना नहीं। भैया बोला बड़का यहाँ भी चलते हैं, तो एक डिब्बा में अर्थी को ले लिए, बैग में ले लिए, कहाँ जाएंगे हरिद्वार। हरिद्वार जाने का रास्ता कहाँ से है, तो मुरादाबाद होते हुए हरिद्वार का रास्ता है। तो मुरादाबाद में उसका दोस्त हो गया स्टेशन, नोएडा में रहता है कलकत्ता का, बड़ा उम्र में जिस टाइम से वो पढ़ाई लिखा करते उसी उम्र का मित्र कहता इसी तरह का बात है, मित्र मेरा माता जी अंतिम हो गया, तो फिर कहाँ चले, कहता जाते हैं हरिद्वार। तो हरिद्वार उधर में कहीं अस्थि विसर्जन नहीं कर पाए, कहता नहीं सबका इच्छा है हरिद्वार में चले, चलो भाई हरिद्वार। हरिद्वार को उनका दोस्त कहते हैं भैया बहुत दिन के बाद आपसे भेंट मुलाकात, मेरे दरबार में बिना जाए कैसे आपको जाने दे, चलो कलकत्ता ये आपका हलो। तो बता भैया हमारा पहले अर्थी कलश को विसर्जन करके आने दीजिए, उसके बाद आपका साथ चलेगा। कहता नहीं भैया पहले मेरे घर चलना, माँ क्या मना पाए, उसके साथ जाना ही पड़ा। जाने के बाद
उसका परिवार वाले हमारा माने बचपन का दोस्त है। ये दोस्ती हमारा बहुत दिन बाद मिला है। इसका स्वागत करो बढ़िया से, भोजन भोजन बनाओ, खिलाए पिलाए। बचपन में खूब जाते थे सिनेमा देखने के लिए, कहते कलकत्ता में चलिए आप सिनेमा देखने, सिनेमा दिखाने के लिए गए। बढ़िया से बचे, बढ़िया से सुनिए सत्संग भजन। अब सिनेमा देखा करके आने के बाद मतलब भगोड़े में हमको उठा देना है, क्या हमको हरिद्वार जाना है अर्जी लेके, ठीक है लेके चले। भोर में बेचारा उठे करके दोस्त उठो लेके चलो, तो बोला ठीक है चलिए। गए, जाकर के हरिद्वार पहुंच गए। बहुत लंबी कहानी है, समय कम है, लंबी कहानी को थोड़ा शॉर्ट में सुना रहे। तो हरिद्वार पहुंचे, कहा हर की पहुंचे। गंगोत्री से गंगा जी उत्पन्न होते हैं, गंगोत्री से जमुना में आकर के दोनों का मिलन, और देव संगम होता है कहाँ? हरिद्वार से आगे ऋषिकेश पड़ता है, ऋषिकेश में देव संगम है। देव संगम में कौन कौन से मिलते हैं? गंगा और अलकनंदा, वहां भी स्नान होता है। इसके बाद वहां से कहाँ चले आए? जो सप्त ऋषि आश्रम होते हुए हरिद्वार। इसके बाद हर की पौड़ी 5 धारा से गंगा जी बहते हैं। वहां भी एक घाट है आपका, जाकर के पिंड दान करना, एक घाट पिंड दान करने का। वो पिंड दान करने के लिए वहां पर पहुंचे। ब्राह्मण जी को बोले हमारा माता बहुत निर्बोध थे, कभी हरि नाम राम नाम नहीं लिए हैं, इनका अर्थ लिखा है। इसको गंगा जी ने आज पिंडदान करना, ठीक है। पिंडदान का सरस किया गया, लेकर के बैठ सब पिंडदान का मंत्र उच्चार हो रहा है। बोला अब अर्थी निकालिए, डिब्बा खोल रहे हैं बैग से, इधर खोल रहे हैं डिब्बा नहीं, उधर खोल रहे हैं डिब्बा नहीं। आखिर डिब्बा गिरा, हाई बैग खोलो, वो बैग खोलो, डिब्बा मिला नहीं। पंडित जी का क्या हुआ, क्या हो गया अर्थी का कलश? तो कलश नहीं लेकर आए बाबा, डिब्बा में भर के लेकर आए थे। कलश आते तो फूट जाता कहीं रास्ता में, इसलिए डिब्बा में भर के लेकर आए। तो डिब्बा खोजिए बढ़िया से, डिब्बा तो मिलता नहीं बाबा, कैसे आए हैं अपने माँ का अर्थी दान करने। तब परमान पंडित जी बोले जब ठीक है आपका जो मातृ का इच्छा है वही होगा, हम तो जो करना था कर दिए। बड़ा निराश होकर के बेचारा वहां से चल पड़े। तो वो दोस्त मित्र जो है उनका परिवार वहां पहुंचे। मित्र बोले क्या हुआ? माँ का अर्थी कलश दान करके चले। क्या कहें मित्र? बोले बोलिए ना। बोले हमारे बैग में जो का डिब्बा था वो मिल ही नहीं। नहीं मिला। आप लोग थोड़ा बंद कीजिए अपना जो अर्थी नहीं मिला मुझे ना, बैग में कुछ ना कुछ हवा का ना बैग में था। हाँ अरे दोस्त मेरा घर का ये बड़ा बच्चा लगा क्या है, कोई मेरे घर में आता है ना दोस्त सागे सहमति उसका बैग चेक करता है, कहीं हमारा पत्नी का आपका बैग चेक तो नहीं किया। ठीक है पत्नी को बुलाते हैं, पत्नी को बुलाए, बोला क्या हमारा मित्र का कोई बैग चेक में कुछ निकाली है क्या? तो कहता है पत्नी मुंह टेढ़ा करके कैसा दोस्त लाया है? अरे कहता मांस मछली नहीं खाता है साला, पूरा हड्डी भर करके डिब्बा में लेकर आया था। तो तुम क्या किया? हम निकाले, देखते हड्डी है खाने वाला नहीं है, कैसे खा लिया? तब क्या किए, क्या करेंगे? कलकत्ता का जो ट्रेन नहीं है इसमें जो खुला पड़ा था कोई पेशा कर वही पर राम नाम सब ट्रेन चलाएगा। अब क्या हुआ? निराश होकर के बेचारा घर गए। घर जाने के बाद सबको पूछते हैं भैया क्या हुआ? कलश विसर्जन बढ़िया से कर दिया ना?
क्या बोले भाई, जब जिंदा रहते कोई राम नाम नहीं बोले, हरि नाम नहीं बोले, उसका अर्थी भला अर्थी कलश गंगा जी में नहीं लिया, कैसे नहीं लिया? तब सारी कहानी सुनाई। तब उसका पत्नी कहती है ये अब क्या विसर्जन करेंगे, सब कोई मिलकर कर रहा है माथा में हाथ देकर के। तो उसका पत्नी कहते हैं सुनिए, जब अर्थी का डिब्बा ना था हम उसको खोले तो इतना जोर हमको छींक आ गया ना, उसमें थोड़ा सा गिर पड़ा। तो गिर पड़ा था तो क्या किए, तो कजल लता का डिब्बा नहीं छोटी सा, उसी में उठा कर डाल कर उसमें है। हाँ अरे बाप रे बाप, अब तो माँ का अर्थी है बचा हुआ। चलो छोटा का शादी ब्याह करेंगे तब सब कोई मिलके जाएगा, सब कोई मिलके हरिद्वार जाएंगे, जाकर के गंगा जी में स्नान करके उसके बाद अर्थी विसर्जन करेंगे। ठीक चले, सब कोई मिलकर के छोटका भाई का शादी कर दी, कन्या आ गई, बहु भात भी हो गया। बोलता भैया कब चले? अरे भाई आने जाने का सिलसिला जो है इसका कार्यकाल खत्म हो तो सब कोई मिलकर चले। अब बढ़िया थोड़ा बढ़िया, सब कोई मिलकर चले। तब शादी ब्याह होने के बाद, शांत होने के बाद अर्थी कलश और काजल का डिब्बा बोलिए, चारों पत्नी मिलकर के, चारों भाई मिलकर करके, सभी कोई मिलकर करके अपना हरिद्वार प्रस्थान किए। फिर वही बाबा के पास पहुंचे। बाबा बोलते हैं क्या अर्थी कलश मिल गया आपको? पता है वो तो चला गया कलकत्ता का ट्रेन में, फिर दूसरा बचा हुआ था उसको लेकर आया। बोला इसको तो नहीं हराया, बढ़िया से देख लो। कहता ना इसको बढ़िया से रखें अपने पास, आते हैं बैग टेग में। तो ठीक है चलिए सब सामान ले आइए। सामान लाने के बाद अब कार्य शुरू हो गया। इसी बीच में सब कोई स्नान करते हैं, भाई लोग मिलकर के साथ शांति कर रहे हैं। उस टाइम में होता है कि इस तो खोलना नहीं है, डिब्बा सुधा बाबा पढ़ा दें, खोलेंगे कहीं पे इधर उधर बढ़ जाए, मुड़ जाए, कोई ठिकाना नहीं, मारे हवा का झोंका कहीं उड़ करके फिर चल जाए कलकत्ता ट्रेन। ऐसा नहीं होने देंगे। इसको कजल लता को जो है ना एकदम डिब्बा जो है ना, इसको गंगा जी में विसर्जन करेंगे। ठीक बहुत सुंदर। तो विसर्जन का मंत्र क्या बोलते हैं? विसर्जन का मंत्र बोले त्रयंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्षमामृता बोल करके अस्थि कलश को विसर्जन कर दिया। जय जय कहते हैं। पिताहि परमंगव प्रीति प्रतिमा प्रीता ही सर्ग माता माता सर्ग माता ही प्रतिमा माता ही सर्ग देवता, माता पिता को स्वर्ग पहुंचा दिया। बाहर अब सब लोग खुशहाली के साथ नहाए धोए, भोजन भंडारा किए, वहां से घर लौट के आए। कहते हैं गांव वाला सब कोई पहुंचे, अब तो भाई भंडारा होगा। भंडारा क्यों होगा? तो बता देखिए आप लोग तो 3 भाई 4 भाई थे, मगर 3 भाई 3 कन्या विसर्जन नहीं कर पाए। छोटकी आई तबे ना, तो छोटकी हंस के करते हैं हम गंगा जी में बड़ा हमको गंगा में कृपा किए, क्या मिला कृपा किए हमको, क्या बोलेंगे हाथ में ला करके वही कजरोची दिखाते हैं। बताइए कैसे तुमको मिल गया? ये आगे स्नान कर रहे थे, बहुत आया हमको गंगा माँ दे दी। अरे ये तो वही उसको लेके घर आ गया, यही तो है। अब क्या होगा? अभी क्या होगा? माँ का अभी भी कल्याण का रास्ता नहीं मिला है, कैसे क्या होगा? तब भागवत पुराण में है, भागवत पुराण में क्या है? धुंध लिया धुंधकारी का, धुंध लिया धुंधकारी कहां से उद्धार हुआ है? यही सत्संग से धुंध लिया धुंधकारी का उद्धार हुआ। गोकर्ण ने उसको उद्धार किया। लंबी कहानी है, तो ये कहानी कह रहे हैं, टाइम लगेगा। तो धुंध लिया धुंधकारी का जब उद्धार गोकर्ण किए थे,
तो वही कहानी सुना करके इसका आगे प्रवचन करेंगे हमारा बाबा।